नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस केवल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और अभी संभावित आधुनिक ट्रेंड के हिसाब से संभावित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक टिप्पणी लिखें। तो ये प्रश्न हमारा झारखंड पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है। तो जो भारतीय योजना आयोग था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में स्थापित किया था, उसका काम था भारत में योजनाओं को बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो आइए देखते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेन आंसर राइटिंग के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसकी भूमिका तैयार करना, तो जो कि आपका ये प्रश्न के हिसाब से 10% भूमिका हो जाएगी। जैसे 125 क्वेश्चन का है तो उसका 10% भूमिका लगभग, और 10% लगभग उसका वो निष्कर्ष लिख देंगे। बाकी का हम मेन बॉडी ले रखेंगे। और ये 200 शब्दों का प्रश्न है। तो यह है कि इसमें जितने भी अंक शब्दों का प्रश्न होगा, हम 10 से 12 शब्द ऊपर नीचे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे नंबर पर निगेटिव फर्क पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित नियोगी समिति, तो दोस्तों योजना आयोग के लिए नियोगी समिति का गठन किया गया था, की संस्तुति पर संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए योजना आयोग गठित किया गया। 1950 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन किया गया। तो इसकी भूमिका हो गई। आइए देखते हैं आगे जो प्रश्न पूछा गया है। भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक टिप्पणी लिख देते हैं। देश के भौतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना और साथ ही देश की आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि की संभावना तलाशने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। पहले पंचवर्षीय योजना का इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस को सौंपा गया था। इसे त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर बल दिया और इसको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसका कार्यकाल 1961 से 1966 था। जे के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, महालनोबिस 4 क्षेत्रीय मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत प्रणाली से प्रभावित थी। इस योजना ने विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966 के 67, 1967 के 68 और 1968 के 69 की घोषणा करनी पड़ी। चौथी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। इसका कार्य जो था, कार्यकाल 1969 से 1974 था। अशोक रुद्रा तथा एस मत्रे है, ये मन्ने की तरह दिख रहा है लेकिन ये मत्रे है, द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित, जो लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। विकास की गाडगिल रणनीति, जो मुख्यतः कृषि रणनीति से संबंधित, जिसमें उन क्षेत्रों के संबंध पर विशेष बल दिया गया जिसमें उत्पादन बढ़ाने की क्षमता निहित थी। इन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं को सुधार करने का प्रयास किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना है। इसका कार्यकाल 1974 से 1978 था। चौथी योजना की आगत निर्गत मॉडल प्रणाली आधारित थी। इसमें
जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें जिस तरीके से चौथी पंचवर्षीय योजना में आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, वैसे ये भी आगत निर्गत यानी कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आधारित थी। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। गरीबी उन्मूलन में यानी कि गरीबी को ख़त्म कर देंगे। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। ये 1978 से 1980 तक चला। जनता पार्टी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई पंचवर्षीय योजना चुनी, जिसमें 1980 के इंदिरा गांधी के पुनः प्रधानमंत्री बनने पर खारिज कर दिया गया। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 1985 तक थी। यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। यह योजना मजदूरी वस्त्र मॉडल पर आधारित थी। इसमें पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 तक चली। आर्थिक अस्थिरता के कारण 1990 और 90 से 91 और 1991 से 92 में वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की गई। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1952 से 1997 तक था। यह योजना जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित थी। इसमें उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000। इसका कार्यकाल था। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य मुद्दा मानव विकास रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। यह योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सर्वाधिक बल कृषि को और सर्वाधिक संसाधन आवंटन ऊर्जा को दिया गया। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। यह योजना तीव्र और अधिक समावेशी विकास की मुख्य विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये नेक्स्ट है। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति करना। तो दोस्तों, जो आज का हमारा प्रश्न था और झारखंड पीसीएस में 2021 में पूछा गया प्रश्न था, तो इसका हम आंसर की चर्चा किए हैं और आज के हम मेंस के लिए इस सब्जेक्ट में इस चैनल पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।